जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग संतोष आंटी जी का है और यह दिल्ली से हैं और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए जय गुरु जी। संगत जी, मैं संतोष दुबे दिल्ली से। ये मेरा पहला सत्संग है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सबसे पहले मंत्र जाप से इसे शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि हमें अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए, तो मैं अपनी जर्नी को शुरू से शुरू कर रही हूँ। नवंबर 14 नवंबर 2022 की बात है। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। इसकी एक फ्रेंड थी जो बार बार इसे बताती थी गुरुजी के बारे में। मेरे भी मन में हुआ कि चलो हम होकर आते हैं। हम दोनों माँ बेटी गए। हमें वहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम लोग गए, मेट्रो से वहाँ पर उतरे। वहाँ से हमने अपना, हमें ये भी नहीं पता था कि मतलब वहाँ कौन सी गाड़ी जाती है, कैसे जाती है। हमने थ्री व्हीलर वाले से पूछा, उससे हम गए। हमने थ्री व्हीलर वाले को वहीं पे रोके रखा। हमें नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा। कन्वेंस भी नहीं है, एरिया पूरा जंगल की तरह है। हमें डर सा भी लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, गुरु जी की शक्ति बहुत बड़ी है। वो हमारे लिए रुका रहा। हमने गुरु जी के अच्छे से दर्शन किए और जो भी मेरे मन में इच्छा थी, मैं आपसे क्या कहूँ, गुरु जी से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं थोड़ा मानसिक रूप से परेशान थी अपने बेटी की वजह से। वो गुरु जी ने सब कुछ अच्छा किया। मेरा बेटा एम्स में डॉक्टर है। भगवान की कृपा से उसको बहुत अच्छा मेडिसिन कर रहा है। वो वहाँ पर मेडिसिन डॉक्टर है। वो बहुत अच्छा बच्चा है। दिक्कत कुछ नहीं थी, उसे कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब थे। लेकिन वापसी आते गुरुजी ने मेरा उसके पास जाने का कार्यक्रम बनाया। मैं, मेरी बेटी, हम दोनों राजधानी से सीधा अपने बेटे के पास गए। वहाँ हम लोग 2-4 दिन रहे। मेरे अंकल जी भी आए। सब कुछ ठीक हो गया, हम लोग वापस आ गए। अब सब कुछ अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, सब कुछ अच्छा है। तब से मैं लगातार, हम दोनों माँ बेटी के मन में इतनी आस्था जुड़ गई है कि तब से हम लगातार गुरु जी के जब भी वो बुलाते हैं, हम बड़े मंदिर जाते हैं। हम लोग नए साल पर भी गए थे, पिछले साल 2023 में, अपने बेटे के जन्मदिन के समय हम लोग गुरु जी के मंदिर गए थे। हमने लंगर प्रसाद किया, उनके दर्शन किए, हम घर आए। उसके बाद मेरा बेटा जब दिल्ली आया, वो इस समय छत्तीसगढ़ रायपुर में है, एम्स में, तो मैं उसको लेकर के गई। वहाँ मैंने दर्शन कराए। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी यहाँ पर आकर मुझे बहुत शांति मिली है। मैंने कहा, तुमने गुरुजी से क्या मांगा? बोला, मम्मी मैंने गुरुजी से यही ब्लेसिंग के लिए बोला कि गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा हो आप वही करना। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, सब कुछ अच्छा कर दिया गुरुजी, पर जो वो चाहती है ना, पता नहीं कैसे उसे मिल नहीं पाता और वो डिले होता रहता है। तो जिसके कारण, और कुछ शारीरिक रूप से भी परेशान रहती है, नेगेटिविटी भी है उसके अंदर, मेरे अंदर भी है गुरुजी, कुछ शारीरिक परेशानियां भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं, तब से पॉजिटिव एनर्जी आने लग गई है। सब कुछ अच्छा है। अभी मेरे अंकल जी हैं, थोड़ा उनका विश्वास उन पर कम है, लेकिन हाँ, ना हमें मंदिर जाने को मना करते हैं, ना हमें कहीं जाने को मना करते हैं। गुरुजी से उनको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जैसे हम लोग नाम सिमरते हैं, हम लोग उनका सत्संग सुनते हैं, हम लोग जल प्रसाद लेते हैं, उनको भी देते हैं, गुरुजी वो लेते हैं लंगर प्रसाद, पर ये ना एक मन में आस्था जुड़ा रहना, वो अभी थोड़ा नहीं है। अभी बीच में एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो उनकी बाइक थी, वो बाइक उनकी स्लिप हो गई, वो गिरने से बचे। तो उन्होंने घर आकर मुझे बताया कि मतलब गुरुजी की वजह से आज मैं बच गया हूँ, शायद गुरुजी की कृपा थी। और मैसेज भी मुझे शो हुआ था कि तेरे सुहाग की मैं रक्षा कर रहा हूँ। तो मुझे शायद लगा कि गुरुजी ने उनकी जान बचाई और सब कुछ अच्छा किया। मामूली सी भी चोट आती गुरुजी तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, आपको पता है। लेकिन जब उन्होंने बताया, मैंने उनसे कहा, तो वो भी मानने लगे हैं। अभी पिछले दिनों, आपसे क्या कहूँ, इतनी बड़ी गुरुजी की कृपा हुई कि मैं और मेरी बेटी अभी 7 तारीख को डुगरी मंदिर होकर आए हैं, 7 जनवरी को। मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ जाना, वहाँ लंगर प्रसाद, वहाँ पे मिलना, गुरु जी के दर्शन करना। और वहाँ पे संगत हमारे साथ इतनी अच्छी गई थी कि हम सभी लोग हंसते बोलते वहाँ से आए। जितने भी आंटी अंकल लोग थे, सभी लोग बहुत अच्छे थे। हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, आगे जब जब आपको मंदिर बुलाना हो, आप हमारा सफ़र बहुत आसान करना।
और गुरुजी बड़े मंदिर तो मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में 1 बार जाऊँ। अगर 2-3 बार जाऊँ तो ये तो मेरी किस्मत है, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं 1 बार के लिए कोशिश ज़रूर करती हूँ और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना। और सबसे बड़ी चीज़ गुरुजी ये है कि ब्लेसिंग्स आपके हमेशा हमारे साथ रहें। हम आपको मानते हैं गुरुजी, मांगते कुछ भी नहीं, लेकिन मन है ना गुरुजी, कुछ ना कुछ। एक माँ के लिए अपने दोनों बच्चे बराबर होते हैं। वो चाहती है मेरे दोनों बच्चे सफल हों, पर मुझे पता है गुरुजी, अब मैं आपसे जुड़ गई हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा गुरुजी, सब कुछ। जो भी दिक्कतें परेशानी है वो आती हैं और चली जाती हैं। आपने सब कुछ स्मूथ करना है। बच्चों की शादियाँ, बच्चों की जिम्मेदारी, अब मैं, मेरे पति, मेरा बेटा बेटी, उनका परिवार, उनसे जुड़ने वाले लोग, उनका करियर, उनकी जॉब, उनकी हेल्थ, सब कुछ आपने देखनी है। अपनी ब्लेसिंग रखना गुरुजी, मैं मांगूंगी कुछ भी नहीं गुरुजी। मैं पूरा अपने आप को अपने परिवार सहित आपको सरेंडर करती हूँ गुरुजी, और उसके साथ सच्चे मन से बोलती हूँ गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मेरे को मेरे पापा की जगह आप मिले हैं गुरुपा। मेरे मम्मी पापा की तरफ से मेरा कोई आना जाना नहीं है, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। मम्मी और भाई, उनसे मेरा कोई लिंक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुजी, आप अपनी ब्लेसिंग उन पर भी रखेंगे, कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत उन पर भी ना आए। और गुरुजी, मैं अंत में ये मंत्र जाप करना चाहूँगी, और मैं जो भी मेरे से भूल हो गई हो संगत जी, मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग था, बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से की, और आगे कुछ भी अच्छा होगा, अब मैं बार बार अपना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे शुक्राना का मतलब पता है, सिर्फ जय गुरु जी लिख देने से होता है, लेकिन नहीं, जब मुझे पता है शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। अब मैं हमेशा सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। सॉरी गुरु जी, कोई भूल हुई हो, सॉरी संगत जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कृपया उस पर जाके आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।